हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज होता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स सेट करना है वो किस तरह से सेट करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊँगा और दूसरा मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास ये सप्लाई कब दिया गया है हमारे पास, जो सप्लाई का जो है ये है हमारे पास 12 प्लस 3Q, ये सप्लाई है हमारे पास। एंड हमारे पास डिमांड है, डिमांड इज इक्वल टू 92 माइनस 2Q। ये हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के। तो इनके बेसिस पे आपको बताऊंगा किस तरह से हमें प्रॉफिट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जब टैक्स लगता है तो हमारा क्या होता है, ये देखो। तो नया हमारा सप्लाई कब बनेगा यहाँ पे। तो देखो, डिमांड साइड से आप टैक्स को लगाओ या आप सप्लाई साइड से लगाओ, उसका इम्पैक्ट सेम ही होगा। तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप कहाँ पर ये टैक्स लगा रहे हो। तो देखो, टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर को क्या होगा कि आपको जो टैक्स लगा है उतना कम उसे पैसा मिलेगा, मतलब उसे पर यूनिट कम पैसा मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। आप टी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3Q माइनस टी। ये बन गया आपके पास, ए प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका नया सप्लाई इक्वेशन बन गया, ये न्यू सप्लाई इक्वेशन बन गया। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें डिमांड सप्लाई को इक्वेट करना है। जब डिमांड सप्लाई को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई लिख रहा हूँ। ये आ गया 12 प्लस 3Q प्लस टी इज इक्वल टू 92 माइनस 2Q। ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये मैंने सिंपल दोनों को इक्वेट किया, किनको, डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेट किया, इंक्लूडिंग मैंने टैक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनको अलग करेंगे, क्यू वालों को अलग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 3Q प्लस 2Q आ जाएगा इक्वल टू 92। ये सारी राइट हैंड साइड चले जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। ये आ जाएगा माइनस 12 और आगे आ जाएगा माइनस टी। ये आपके पास आ गया। अब इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 80 माइनस टी आ गया। और Q आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 80 माइनस टी अपॉन 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16 माइनस 0.2 टी। तो Q का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो Q का वैल्यू आ गया किसमें, टैक्स लगाने के बाद हमारे पास Q का वैल्यू आ गया। अब देखो, ये आउटपुट जो आ गया हमारे पास, ये टैक्स लगा के आया है। आपको पता है कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, तो मैं इसको आपको यहाँ बताऊँगा। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कितना होगा, ये पर यूनिट टैक्स लग रहा है। तो क्वांटिटी जो होगी गवर्नमेंट की, सेल की, जो जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उस पर टैक्स लगेगा कुछ परसेंटेज। तो क्वांटिटी जैसे 100, 200, 300 हो गई, जैसे 2, 3, 4% जो कुछ भी टैक्स है वो लगेगा टाइम टी। अब जितनी भी क्वांटिटी है उस पर आप टैक्स लगा दोगे तो वो आपका पूरा टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, Q का वैल्यू है हमारे पास 16 माइनस 0.2 टी। ये हमारे पास Q का वैल्यू, और T को हम वैसे ही लिख देते हैं। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16T माइनस 0.2 टी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास ये आ गया गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन आ गया। ओके, अब आपको पता कि कोई भी चीज़ हमें मैक्सिमाइज करनी है तो उसको क्या करते हैं हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, देन क्या करते हैं हम उसको इक्वल के, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी में चेंज होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे चेंज होगा, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम इसका, तो इसको क्या करेंगे हम, ये करेंगे, इसको टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, इसको हम टी की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो गया, पावर रूल, सिंपल पावर रूल यूज करेंगे। 16 टी है तो टी हट जाएगा और ये 16 बचेगा, 16 बच जाएगा। एंड माइनस आगे क्या है, ये 2 का 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.4 आ जाएगा और ये टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव करके हमारे पास ये आ गया। अब हमने जो डेरिवेटिव लिया इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे, तभी हमारा जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वो आएगा। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 0.5 टी इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है, हर जगह सेम कंडीशन प्रॉफिट की आती है। आपके पास आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मैक्सिमम, तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन में रखो या कोई भी जो आपको मैक्सिमाइज करना है उसमें रखो, उसका डेरिवेटिव ले लो और उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0.4 टी इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टी इक्वल टू 16 ओवर 0.4 आ गया। तो 0.4 आ गया, तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 160/4। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 द 16 और ये आ गया। मतलब आपको पर यूनिट अगर आप 40 टैक्स लगाते हो, पर यूनिट टैक्स क्या लगेगा, $40 लगेगा, तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये आपको पता लग गया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब मैं आपको दूसरा सेकंड में आपको मेथड बताता हूँ कि इनको कैसे करना है। अगर इन केस अगर आपके पास आपको प्रूव करना है सीधी सी कि आपको मैथमेटिकली दिखाना है जिसमें कोई एग्जांपल नहीं दिया गया हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आप सीधी सी देखो, आपके पास डिमांड है, डिमांड इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी क्यू आ गया। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्लोप नहीं दी गई है, जैसे स्लोप आती है तो बी जो है कोफिशिएंट ये माइनस हो जाता है, इसलिए ए माइनस बी हो जाता है। ओके, तो मैं अभी प्लस में ही लिख रहा हूँ। और हमारे पास सप्लाई क्या है, ये आ गया हमारे पास सी प्लस डी क्यू आ गया। यहाँ पे सी और डी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो आप ए बी सी डी ये सारे कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो देखो अब टैक्स लगेगा तो हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि नया सप्लाई इक्वेशन बन जाएगा। तो नया सप्लाई इक्वेशन क्या बनेगा, सी प्लस डी क्यू प्लस टी आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगी इससे। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, अब दोनों को इक्वेट करना है हमें। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी क्यू इक्वल टू सी प्लस डी क्यू प्लस टी आ गया। अब इनको हम क्यू क्यू वालों को अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा बी क्यू माइनस डी क्यू इक्वल टू ये सी माइनस ए प्लस टी आ गया। ओके, तो इनको देखो, क्यू को आप कॉमन ले लो यहाँ पे, ये आ जाएगा बी माइनस डी इक्वल टू सी माइनस ए प्लस टी आ गया। तो एक क्यू यहीं पे रहेगा और ये इससे डिवाइड कर देंगे हम, प्लस टी अपॉन में आ जाएगा बी माइनस डी। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करना है तो और भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, ये प्लस में आ जाएगा टी अपॉन बी माइनस डी। इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया इससे। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ये टैक्स इंक्लूड करके आउटपुट आया। अब देखो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का होगा, जो टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को होगा वो क्वांटिटी को टी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो जो भी आएगा वो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टी पर यूनिट टैक्स बता रहा है और क्यू क्वांटिटी बता रही है, टोटल क्वांटिटी है।
ओके, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि आप 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और टैक्स रेट 2 है, मतलब पर यूनिट पर 2 रुपये का टैक्स लगता है, तो 200 आपका आ गया। ओके, तो इसी तरह से हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो आ जाएगा आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये आ जाएगा C माइनस A अपॉन BD प्लस T अपॉन B माइनस D, ये आ गया। और इसको आप T से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब T से आप कर देंगे इनको तो ये इस तरह से आएगा कुछ, ये आ जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस D, इसमें T लिख देंगे आप, और यहाँ आ जाएगा आपका T स्क्वायर और ये B माइनस D आ गया। ओके, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। ये आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ गया। अब इस टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज क्या करना है, वही करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है और इसको 0 को इक्वल करना है। तो इनका डेरिवेटिव लेंगे हम इस तरह से, T की रिस्पेक्ट में लेंगे इनका डेरिवेटिव। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, C माइनस A लिख दिया और ये B माइनस D लिख दिया और यहाँ पे T लिख दिया प्लस T स्क्वायर लिख दिया और B माइनस D लिख दिया। इनका अलग अलग करके डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि पहले टर्म का लेंगे तो ये कांस्टेंट ही है सारा, C माइनस A अपॉन B माइनस D, तो यही आ जाएगा। ये आ जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस D प्लस T स्क्वायर को करेंगे तो आपको 2T आ जाएगा, ये आ गया 2T B माइनस D आ गया। ओके, अब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे इससे। ओके, इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या करेंगे, T को यहीं रहने देंगे और सारे टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2T अपॉन B माइनस D इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस में, माइनस क्या आ गया, ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा सारा टर्म, C माइनस A अपॉन B माइनस D, ये आ गया। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका A माइनस C अपॉन B माइनस D, ये आपके पास आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2T इज इक्वल टू A माइनस C अपॉन B माइनस D ए टाइम्स B माइनस D, क्योंकि ये B इस साइड चलेगा तो इससे ये कट गया आपका। अब क्या आ गया आपके पास 2T इज इक्वल टू A माइनस C और T इज इक्वल टू A माइनस C अपॉन 2। तो देखो ये हमारा आ गया कि इस तरह से हमारा टैक्स रेट आएगा। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जिसमें क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था कि हमारे पास सप्लाई क्या था, सप्लाई था हमारे पास 2 प्लस 3Q और हमारे पास डिमांड कितना था, हमारे पास डिमांड था 92 माइनस 3Q। तो यहाँ पे देखो A एंड C क्या है, आपका A का वैल्यू है 12 है और C का वैल्यू 92 है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो 92 माइनस C का वैल्यू कितना है, सॉरी A का वैल्यू 92 है और C का वैल्यू 12 है, तो ये कर दिया, अपॉन में 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 2 और आगे कर देंगे 40। देखो दोनों केस में हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करें। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू अपना मैक्सिमाइज करना है तो गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है।